देख रहे सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि जिले के अधिकारियों से बड़े हादसों को रोकने के लिए क्यों लगाई गुहार, कहां हुआ वाहन कटान के खेल का खुलासा और किसके दंश से एक व्यक्ति की हुई मौत, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बांदा जिले में समाज सेवी व कांग्रेसी नेता प्रदेश महासचिव सैयद अल्तमश हुसैन ने बांदा जिले के अधिकारियों से बड़े हादसे को रोकने के लिए गुहार लगाई है। जहां अधिकारियों को लिखा पत्र लिखते हुए अवगत कराते हुए बताया कि बांदा शहर में बने ओवरब्रिज का जिक्र किया है, जो कि शहर के बीचों बीच मौजूद है। स्टेशन रोड से होते हुए सिविल लाइन पर जाकर ब्रिज खत्म होता है। कांग्रेसी नेता का आरोप है कि रात के 10 बजते ही शहर के बने पुल से ओवरलोड ट्रकों की निकासी शुरू हो जाती है, जबकि बाबूलाल चौराहे पुल पर व संकट मोचन तिराहे पर पुलिस व बैरिकेडिंग होने के बाद भी आवागमन चालू रहता है। देर रात्रि को पुल पर दुर्घटना भी हो जाती है। स्टेशन से पुल उतरते ही पुलिस अधीक्षक व आईजी का आवास और सिविल लाइन चौकी के बावजूद भी लगातार शहर के अंदर से भारी वाहन व बेखौफ होकर चलते रहते हैं। जिला प्रशासन से अपील की कि तत्काल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, नहीं तो जल्द ही जल्द कोई बड़ा हादसा होगा। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लाइन से जो है ट्रक निकल के गए ओवरलोड, और ये पुलों पर जो है चढ़ते हैं रोज। शहर के बीचों बीच पुल है, दोनों तरफ थाने और चौकी हैं। पीछे एसपी साहब का आवास लगता है, बगल से जो है महानिरीक्षक जी का आवास है, और यहाँ पर जो है 100 की 80 की स्पीड में जो है ट्रक निकलते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ट्रक स्पीड से जो है निकला करते हैं। यहाँ का शासन और प्रशासन इस पर निगाह नहीं उठा रहा है, और जल्द ही अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी जो है घटना जो है देखी जा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहनों के अवैध कटान में लगे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने कटान स्थल से 14 वाहनों के कटे हुए कलपुर्जे, वाहनों के ढांचे और एक कैंटर बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े या वही वाहन माफिया है जो बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से वाहनों का कटान कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र के बुलंदशहर बदायूं स्टेट हाईवे के किनारे कब्रिस्तान के पास खाली खेत में छापा मारा और कटे और अधकटे वाहनों का जखीरा बरामद किया। जहां पुलिस को घटनास्थल से 14 वाहनों के कलपुर्जे, वाहनों के ढांचे और एक कैंटर भी बरामद किया गया है। जो काटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, कितने वाहन इससे बरामद हुए हैं और कैंटर प्रोफाइल है? देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें शिकारपुर तिराहे के पास स्थित कब्रिस्तान में एक नया कट्टी घर जिसमें गाड़ियों को काटने का धंधा अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था, उसके बारे में अब सूचना थी। उस सूचना पर सीओ सिटी और कोतवाली इंस्पेक्टर और टीम को भेजा गया। वहां पहुंचने पे पाया गया कि वहां पे लगभग 15 4 पहिया वाहन कटे अधकटे स्थिति में मिले। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स मौके पे मिले, जिनमें 15 गाड़ियों के नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त हो गए हैं। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस संबंध में की गई है, जो अनधिकृत रूप से किसी न किसी रूप में इस कार्य के संचालन में लिप्त थे। जो गाड़ियों के नंबर मिले हैं उनको हम वेरीफाई करा के देखना चाह रहे हैं, प्रयास करेंगे इस विवेचना में कि वो चोरी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में इन दिनों सर्पदंश काटने के मामले दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं। थाना गुरबख्शगंज के अंतर्गत पोराई ग्राम सभा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 52 वर्षीय व्यक्ति शौच के लिए बाहर गया था, जहां उसे किसी कीड़े ने काट लिया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, तभी घर के लोगों ने उन्हें नजदीकी डॉक्टर को दिखाया। हालत और बिगड़ने पर उन्हें जतुआ टप्पा सीएचसी में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे पूरे गांव में मातम छा गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि रात में अल्लाह वारिश पुत्र ननकाऊ शौच के लिए बाहर गए हुए थे, तभी उनकी किसी कीड़े ने काट लिया, बल्कि उन्हें यह अंदेशा था कि किसी कीड़े ने नहीं। धीरे धीरे सर्प का विष शरीर को निचोड़ता चला गया। वह परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो इलाज के लिए कई जगह ले गए, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। देवेंद्र साहब से। क्या मामला है आज? ये हमारे पड़ोस में हमारे चचा हैं, अल्लाह वारिस चचा, इनको किसी कीड़े ने रात में काट लिया। लैट्रिन गए थे, वो कीड़े ने काट लिया। इसी से इनकी कुछ तबीयत खराब हुई थी, तो डॉक्टर के यहाँ ले गए, दवा ववा दिलाया गया, इनको कुछ आराम नहीं मिला। इसके बाद दवा एक गांव में दवा पिलाई जाती है,
वहाँ ले गए इनको, वहाँ दवा पिलाया जी। 2 खुराक किए, तीसरी खुराक मुझे अंदर नहीं आई। जब से इनको जतुआ स्वास्थ्य केंद्र जतुआ टप्पा ले गए, वहाँ पे इनकी डॉक्टर साहब ने इलाज किया। अपने घर ले जाओ इनको, ये तुम्हारी डेथ करेगी। कहाँ की घटना है ये? ग्राम सभा पड़ेगी, थाना कौन सा लगता है? पूर्वा कसगंज। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। रतलाम के हाथीखाना क्षेत्र स्थित शासकीय कन्याशाला में अध्ययनरत कक्षा 6वीं की छात्रा अफसाना पिता राशिद शाह उम्र 10 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर छुट्टी होने पर पैदल घर जा रही थी, जहां मोचीपुरा क्षेत्र में पुराने नाले का खुला गड्ढा पानी से भरा हुआ था। सामने से एक 2 पहिया वाहन तेज रफ्तार में आने पर बालिका उससे बचने के लिए दूसरी तरफ पैर बढ़ाने लगी, जहां उसका पैर गड्ढे में भरे पानी में जा पहुंचा। इससे बालिका उक्त 3 फीट चौड़े और 4 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। क्षेत्र के अन्य दुकानदार और सलमान ने उक्त दृश्य देखकर बालिका को तत्परता से हाथ पकड़कर उसे गड्ढे से बाहर निकाला। बता दें, बालिका उक्त हादसे के बाद काफी घबराई थी। लोगों ने उसकी पहचान कर स्वयं के वाहन से उसे घर पहुंचाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद घटनास्थल क्षेत्र मोचीपुरा पर रहवासियों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। रुक गई थी, कोई कूदा अंदर, उन्होंने निकाली और एक जने ने बाहर से खींची। और मैं तो काम धंधा करने वाला फकीर आदमी, मांग के खाने वाला। 6,000 रुपये किताबें मेरी छोरी भी खराब हो गई सब। अब मैं कहाँ से आ रही थी? अब बच्ची स्कूल से आ रही थी। अब मैं वो स्कूल पढ़ाना बंद करूँगा मेरी छोरी का। ये लंबा बढ़ता साहब, मैं रहता हूँ वहाँ पे और स्कूल रहता यहाँ कालका माता के यहाँ। मेरी बच्ची को अब पढ़ूँ नहीं, आज मर जाती तो क्या होता। अब नहीं पढ़ूँ मैं, अब घर बैठेगी, वो पढ़ेगी नहीं मैं छोरी। अब आपका नाम? राशिद शाह फकीर। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। प्रतिभा जो कभी यह देखकर नहीं आती कि आप सक्षम हैं या नहीं। प्रतिभा किसी के अंदर भी हो सकती है, बस जरूरत रहती है उसे सही रास्ता दिखाने की। कई बार आपने सुना होगा कि ई रिक्शा वाले का बेटा IAS बन गया या उच्च पद पर आसीन हुआ। इसलिए कहते हैं शिक्षा जीवन बदल सकती है, आपकी पहचान बना सकती है। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति इन प्रतिभाओं को दबाने का काम करती है। जो सक्षम होते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं, जिनके पास अर्थ नहीं होता वह मजबूरी के कारण पीछे रह जाते हैं। टीकमगढ़ जिले से कई छात्राएं जिले के बाहर कोचिंग लेने जाते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार नए आयामों को छूते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी स्थिति इस लायक नहीं है। टीकमगढ़ शहर में इसी कमी को देखते हुए भाजपा नेता एवं समाजसेवी राजेंद्र तिवारी और उनके सहयोगी के साथ एक अनोखी पहल शुरू की गई, जो इन छात्राओं का भविष्य और नए आयाम बनाने के लिए अग्रसर कर रही हैं, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ शहर के राजशाही शहनाई गार्डन के ऊपर M मिश्रा एकेडमी की शुरुआत की गई, जहां इस दौरान श्री तिवारी द्वारा बताया गया है कि यह कोचिंग क्लास बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, जिसमें MP, PAC, SSP, CGL, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम और स्टेनो जैसे एक कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी, जिसके लिए भोपाल जैसे शहरों से टीचर्स को बुलाया जाएगा। बताया गया है कि कंपटीशन की तैयारी के लिए 137 छात्राओं को चयनित किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो और रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। हम हमेशा हमारा परिवार और हमारी टीम, हमारे मित्रगण सदैव अंत के छोड़ के व्यक्ति को जनमानस की सेवा में सदैव समय व्यतीत करते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर हो। और आज हमने प्रयास किया है शिक्षा के स्तर पर कि जो अपने नगर और जिले के प्रतिभावान व्यक्ति हैं, अगर वो अपना ज्ञान अर्जन और कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते, बच्चियां बाहर तक नहीं पहुंच पाती, तो आज हमने यहाँ पर मिश्रा एकेडमी के माध्यम से एक निःशुल्क बैच 9 से 11 बजे का प्रारंभ किया है, जिसमें जिन व्यक्तियों को कोई भी छात्र छात्राओं को शुल्क की जरूरत नहीं है, निःशुल्क आज से उनकी अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कोविड-19 वैक्सीन का आयोजन पूरे भारत में किया गया। कोविड-19 वैक्सीन महाअभियान के तीसरे चरण में ग्राम बंदेड़ी के स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम सुबह 7 बजे से आरंभ किया गया। वहीं मौके का मुआयना करने पहुंची नायब तहसीलदार अनामिका आर अमझेरा आज भी सुबह से वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिसर
फार्मासिस्ट सुनील पाठक, स्टाफ नर्स भारती बंसोर, ऑपरेटर बबलू पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, आज कोविड वैक्सीन का तीसरा चरण जो था उसमें ग्राम बांदड़ी स्वास्थ्य केंद्र में कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? हमारा जो टारगेट था उससे हम 200% कर चुके हैं। हमको 30 का टारगेट था, क्योंकि ये गांव सबसे पहला है ब्लॉक में जिसको 100% टीकाकरण किया गया है। उसके बाद भी जो पहला टीकाकरण लगाने में था और जो दूसरा लगाने था, तो हमको जो टारगेट दिया था 30 का, उससे ज़्यादा हमने 140 अभी तक लगा चुके हैं और अभी आगे लग भी रहे हैं। तो जब तक होगा तब तक लगाएंगे। अभी कितना हो चुका? अभी 140 हमने लगा चुके हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर आदित्य। धार से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाभर की रिपोर्ट। ग्वालियर के हजारी थाना पुलिस ने 18 वर्षीय छात्रा को अपहरण कर ले जाने वाले मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी युवक ने छात्रा को करीब 10 दिन पहले अपने कब्जे में रखकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के बदायूं में जाल बिछाकर पुलिस ने पकड़ा है। ग्वालियर की रहने वाली छात्रा को यूपी के बदायूं का रहने वाले शहबाज खान ग्वालियर से अपहरण कर बदायूं ले जाकर करीब 10 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस बीच परिवार के लोग अपने स्तर पर ही छात्रा की जान की सलामती के चलते पुलिस में शिकायत नहीं की थी, मगर हार थक कर बीते रोज हजीरा थाने में पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके 12 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी के लिए बदायूं में जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हजीरा अंतर्गत कल एक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें फरियादिया ने आरोपी के ऊपर बंधक बनाकर और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसकी सूचना दर्ज कर ली गई है और आरोपी को 12 घंटे के भीतर अभिरक्षा में ले लिया गया है और जिसको विवेचना के उपरांत न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसको बंधक किस जगह बनाया गया था? आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बदायूं का, और जहां उसको बंधक बनाने की रिपोर्ट फरियादिया ने की है उसको उद्घाटित नहीं किया जा सकता, विवेचना की जा सकती है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित मेन बाजार में डॉक्टर अतीक के क्लिनिक पर डीफा फाउंडेशन द्वारा कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन के टीके लगाए गए, जिसका उद्घाटन उप जिलाधिकारी अंजलि गंगवार के साथ साथ डॉक्टर स्मिता नागर द्वारा किया गया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पिपराकोटी स्थानीय महात्मा गांधी कृषि समेकित अनुसंधान केंद्र में पोषक वाटिका महाअभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर 100 किसान तथा राज्य की बुनियादी विद्यालय के बच्चों को पारंपरिक खेती व उससे उपजने अनाज की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। संबोधित करते हुए महात्मा गांधी कृषि समेकित अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर के.जी. मंडल ने बताया कि आज पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अनाज पोषक वर्ष 2023 का सारा विश्व में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज 17 सितंबर को निदेशक ने बताया कि पोषक अनाज को गुणवत्ता पूर्वक महिला एवं सभी के मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आज सारा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का सारा विश्व में मना रहे। इसका उपलक्ष्य में आज हमारा देश में 17 सितंबर एक महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसको पोषक अनाज के गुरुत्व और इसको पोषक अनाज का उपकारिता जो है इसको किसानों और महिलाओं के बीच में जो प्रचार में हमारा संस्थान महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान के तरफ से। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी के पीपराकोठी थाना क्षेत्र के राजमार्ग 28 ओवरब्रिज पर ट्रक के चालक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक ओवरब्रिज से गिर गया, जिसमें चालक तो बाल-बाल बच गया, लेकिन ट्रक की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। घटना गुरुवार की सुबह 5 बजे के आसपास की है। हालांकि ट्रक थोड़ी सी भी आगे बढ़ती तो घर को भी चपेट में ले लेती। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से मोतिहारी दिशा की तरफ जा रही थी। पानी की बोतल लदा ट्रक जैसे ही चांदसैया ओवरब्रिज पर पहुंचा कि चालक एक गड्ढे को बचाने के चक्कर में अपना संतुलन खो दिया और ट्रक बगल के गड्ढे में जा गिरा, जिसमें नीचे
झगरू साहनी के दरवाजे पर बांधे गाय एक ट्रक गिर गया और गाय की मौत हो गई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के रूपसपुर पंचायत के ग्वालखोर गांव में संवेदक की लापरवाही से अधूरे निर्माण उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का मामला प्रकाश में आया है, जो झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमा पर बसे हैं। उक्त भवन का निर्माण 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके लाखों रुपए की लागत से बनने के बाद सिर्फ पशुओं का तबेला बनकर रह गया है। अधूरा उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद जर्जर के साथ ग्रामीणों के द्वारा उसके अंदर मवेशी रखना, चारा रखना और गोबर भी रखा जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2007-8 में लगभग 1 करोड़ 2 लाख की राशि की लागत से स्वास्थ्य विभाग मद से शुरू किया गया था, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है? अब तक भवन का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया, ये तो विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें कि अगर विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते बिना ही पीएससी ग्वालपुर भवन का निर्माण कराकर स्वास्थ्य सेवा को चालू करते, तो यहां से लगभग 35 से 40 हजार ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग का लाभ मिलता और यहां के लोगों के परिवार के किसी भी सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधित कोई भी छोटी मोटी समस्या होती तो उनके इलाज के लिए यहां से 17 से 18 किलोमीटर दूर बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना नहीं पड़ता। जब सरकार द्वारा ग्वालखोर गांव में नए पीएससी भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो यहां के लोगों में काफी खुशी देखी गई। 13 साल बीत जाने के बाद जब पीएससी का निर्माण अधूरा रह गया तो यहां के ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। आप क्या किसी प्रतिनिधि हैं आप? वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर कहाँ के? रूपसपुर पंचायत। क्या समस्या है ये अस्पताल के? अभी 2007 से तो शुरू हुआ, लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोगों का सुविधा होगा, लेकिन तो नहीं हुआ। क्यों अटका पड़ा है? स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों का सुविधा तो नहीं मिला, इस कारण से अटका गया था। हम लोग को तो मालूम नहीं। अभी कहाँ जाते हैं इलाज कराने? जाते हैं हम लोग बंगाल। और बरहरवा यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 25 किलोमीटर होगा। काफ़ी आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिक्कत करना पड़ता है। मेरा नाम नीलाद्री मित्र है। आप इसी गांव के हैं? हाँ, यही गांव के हैं। क्यों नहीं बन पा रहा है भैया ये बिल्डिंग, कुछ बता सकते हैं? ये 2007 में शुरू हुआ था, उसके बाद आधा काम होकर बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ है, बोलता है कि एस्टीमेट का कोई गड़बड़ी के चलते ये नहीं बन पा रहा है। हम लोग पहले बहुत कोशिश किए हैं, सीएम साहब को भी इसका लेटर भी दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं आगे सीएम को रघुवर दास, लेकिन अभी तक इसका कोई आगे कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, दिखा नहीं। क्या लग रहा है कि ये मान लो आप जो चिट्ठी दिए थे, अगर उसमें संज्ञान ले जाए तो ये बन सकता है? बोला गया था कि जरूर बनेगा। दिया हाँ, अभी तक कोई काम इसमें हुआ नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ। कितने पंचायत के लोग लाभान्वित? झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।